नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चले यहाँ पर आज जो है इस जो हम लोगों ने अंतिम दिनों की स्पेशल मॉक टेस्ट जो दृढ़ता सीरीज चलाई हुई है, उस दृढ़ता सीरीज की ये तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में अगर आप लोगों ने अभी तक 2 क्लास में अच्छा प्रदर्शन किया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने प्रदर्शन को देखो और सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि यही प्रदर्शन आपको पेपर में दोहराने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो यहाँ पे प्रश्न कराए जा रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको 11 फरवरी को जीएस पेपर 1 में देखने को मिलेंगे। प्रश्न का प्रकार ही होगा, पैटर्न ही होगा। हाँ, प्रश्नों के पूछने के क्या कहते हैं टॉपिक में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पेपर पैटर्न पूरा ऐसा होने वाला है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए इसके जैसे अब जो है क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज की क्लास में। तो उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर जरूर सब्सक्राइब कर ले। और सबसे बड़ी चीज है, क्लास अच्छी लगा करे तो लाइक जरूर कर दिया करें। और हाँ, इस क्लास को अपने दोस्त को शेयर करके ये पूछा करो कि भाई तुम भी लाइन में हो कि या फिर जो है मैं अकेले ही तुमसे आगे चल रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आप लोग देखिएगा अंत तक। किसने घोषणा की थी कि इतने तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? चलिए जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सीधा जवाब है। क्या है इसका सही जवाब? भैया उसमें थे क्लीमेंट एटली। आपको पता है तारीख दिया है 30 जून 1948 को। इन्होंने यह घोषणा कर दी कि हम भारत को जो है पूर्णतः आजाद कर देंगे। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन प्लान या फिर बेबल योजना? ठीक है, चलिए सब कुछ सही चल रहा है, वीडियो सही चल रही। हाँ चलिए देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या कैबिनेट मिशन जवाब दिया वो सही। देखिए कैबिनेट मिशन में मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, और इसमें 3 सदस्य थे। ओके, और इसका यही था कि किस हिसाब से जो क्या नाम है आपका इंग्लैंड है, वो भारत को पूरी सत्ता हस्तांतरण कर दे शांतिपूर्वक। अगला है, चले यहाँ पर कथन दिए गए हैं, बता इसका क्या होगा। देखिए मैं इतना ज्यादा आने वाले प्रश्नों में नहीं बोलूँ, क्योंकि हमें 140 प्रश्नों को करना है, तो समय का ध्यान रखना। ये नहीं है कि हम राम कहानी की तरह बहुत लंबा खींचने से फायदा नहीं। मैंने आपको बार बार बताया है, आप अगर 1 घंटा यहां मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा में तो आपको सारी प्रश्न सही नहीं होगा, 140 तो सही नहीं करोगे। जो गलत हो रहा उन गलतियों को लेकर के आप 1 घंटा बैठो और उस पर होमवर्क करो। जी भैया, क्योंकि 2 घंटे का आपका पेपर है, लेकिन यहां पर आप क्या टेस्ट दे रहे हो, तो यहां आपको सुधारने का मौका मिलता है। पेपर में सुधार का मौका नहीं होता। यहां जब सुधर के पेपर में जाओगे तो वहां सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो 1 घंटे में अगर क्लास करा रहा हूं, तो आगे 1 घंटे में तुम होमवर्क करो कि जो गलतियां हुई उसको सुधारो। किस टॉपिक पे गलती हुई है नहीं पता लग रहा, कोशिश करो कि 1 घंटे में तुम्हें पूरी चीजों को समझना है, तभी तुम्हें इस क्लास का असली फायदा पेपर में दिखेगा। ये बात नोट कर लो, डंके की चोट पे कह रहा हूं। असर नहीं दिखा तो बताना। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, बी। जितने क्या बी जवाब दिया सही के लिए, तीसरा गलत है। देखिए भैया तीसरा गलत है। आपको पता होना चाहिए कि जो चीनी यात्री फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आता है। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर बताइए, ये सूची 1 है, सूची 2 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, शंकर। जी भैया, इन्होंने जो है आपके भारत में जो ये अपने सिद्धांतों को दिया, ये सिद्धांत आज भी काफ़ी प्रासंगिक हैं और इन पर काफ़ी लोग इस पथ पर चलते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया वल्लभाचार्य जी जो है आपके पुष्टि मार्ग से थे। किस मार्ग से थे? पुष्टि मार्ग से। रामानुज का सबका पता है, क्योंकि अभी मैंने पिछली क्लास में कराया था क्या विशिष्ट द्वैतवाद से थे। तो ए का 2 बी का 3 कहाँ दिया? ए का 2 बी का 3 आप देखोगे यहाँ दिया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब ये हो जाता है। मैंने बार बार कहा है, कूट को करने के लिए आपको जो कन्फर्म लग रहा है उसको देखो, तुरंत आंसर की तरफ जाओ। ज्यादा समय गंवाने से फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें समय को ध्यान में रखना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है। चलिए बताइए भैया, ये अगर आप लोगों ने कल की क्लास की होती तो आप लोग उसको सही जवाब देते। ठीक है, अगर कल की क्लास भी किए होते। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने आंदोलन का पूछा, तो यहाँ पर क्या था, सीसाबन्या। जो भैया बालकों की सेना थी उसे वानर सेना, और जो यहाँ पर क्या नाम है बालिकाओं की सेना थी उसे मंजरी सेना नाम दिया गया था। अलग है कि 1940 के रामगढ़ की अध्यक्षता किसने की थी? चलो बताओ, रामगढ़ की अध्यक्षता किसने की थी, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों ने क्या यहाँ पर सही जवाब, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद जो रामगढ़ में हुआ था 53वां था।
53वां था रामगढ़ में हुआ था, ये तो आप देख ही रहे हैं। इसके मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। प्रथम समाजवादी युवा कांग्रेस सभापति कौन था? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दरअसल कुछ लोग छोड़ देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी भैया, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू जी की जो है अध्यक्षता में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये जो है 27 दिसंबर 1928 को जो है कोलकाता में संपन्न हुई थी, जो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की बैठक थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए, अभिकथन कारण बताओ, इसका कूट में से क्या होगा सही जवाब? अभिकथन कारण कूट बताओ। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब? तो जितने लोगों ने यहां पर क्या, बी है। देखिए कथन दोनों सही है, लेकिन अगर स्पष्ट व्याख्या की जाए तो नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसीलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न दोनों सही है, मतलब सॉरी, कथन दोनों सही है, लेकिन वो सही व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया वाली। चलो, किस किस वर्ष की गई, किस वर्ष जो है मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि हमें अपना मुस्लिम देश चाहिए, इसका नाम पाकिस्तान होगा? तो जिन्होंने क्या 1940 जवाब दिया, वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है? बताओ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। समय था 8 अगस्त, सन था 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न यहाँ पर सूची के दिए गए हैं, ऊपर से उत्तर चुनिए। चलिए बताइए, बलिया, हजारीबाग, आगरा, 17 मेरठ। तो यहाँ पर समानांतर सरकार जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ स्थापना की गई थी? चलिए बहुत आसान है, तुरंत बता रहा हूँ, बहुत आसान प्रश्न है, जवाब दो। जी भैया, बी, एक और दो। मैंने इसीलिए कहा ना, बलिया और 17 में हुई थी, ठीक है, और यहाँ सब पे नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ सब पे नहीं हुआ था, ठीक है, क्लियर। आपको पता है चित्तू पांडे ने बलिया में, और जो है एक नाना पाटिल में जो है 17 में जो है की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्रिप्स मिशन किस साल भारत आया था? बताओ, बहुत आसान सा प्रश्न है, मार्च 1942, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने क्योंकि क्रिप्स मिशन के आने के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे आप हिस्ट्री, मैंने बार बार कहा है, हिस्ट्री को आप लोग कहानी की तरह पढ़िए, रटिए मत। हिस्ट्री कंफ्यूज कर देगा अगर रटोगे। कहानी की तरह पढ़ोगे, खास करके तो मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा कहानी की तरह पढ़ लो यार। ये जानो आप किसी सीरियल को देख रहे हैं या किसी वेब सीरीज को देख रहे हैं, हिसाब से याद करिए। चलिए, किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? चलो, इसका सही जवाब क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था भैया, बाकी कुतुबुद्दीन फिरोज शाह, इन दोनों ने अलग अलग समय पे अपने काम किए थे, किसी ने आधा छोड़ दिया तो किसी ने उसे पूरा किया था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे क्या, भीमसेन कायस, चंद्रबान ब्रह्मसन, ईश्वर दास नागर और सुजान राय भंडारी। ये आपको जो है सूची दूसरी दी गई, चार चमन, ये बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आखिरी तक दिख रहा है, दिख रहा है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? ये अच्छा प्रश्न है, काफ़ी कम लोग कर पाएंगे मुझे पता है। तो आप लोग इसे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा अपने 1 घंटे में से। देखो इसका सही जवाब है सी। अब सी जवाब मैंने दे दिया तो आप समझ सकते। देखिए जो आपके भीमसेन कायल से तारीके दिलकुशा, ये आपका ए का हो जाएगा, ठीक है। उसका जो आपका चार चमन था, चार चमन भैया किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रबान ब्रह्मसन जी ने लिखा था, ठीक है, तो 20 का हो जाएगा। बाकी आप इसी प्रकार से समझ लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। सूफी संतों में किसने अजमेर को घर बनाया? बहुत आसान सा प्रश्न है, कोई गलत नहीं करेगा, इतना मैं समझ सकता हूँ। क्या चिश्ती कहा जाता है तो शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। चलो अगले प्रश्न, नहीं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, माफ करेगा, सलीम नहीं थे। सलीम का तो अलग सीन था। चलो, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना क्या बनाया था, ठीक है, वहां घर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? देखिए यहीं पर मुझसे गलती हो गई थी, इसीलिए थोड़ा सा अब मैं तो थोड़ा हड़बड़ी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समय का ध्यान रखना है। तुम लोग क्लास में मत करना। अगर तुम्हारा जवाब सही था, वेरी गुड, क्योंकि मुझे समय का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे में यहाँ प्रश्न करा दूँ, जिससे 1 घंटे में आप अपने उस समय का यूटिलाइज करते हैं सीखने में। क्योंकि इससे क्या होगा ना, जब आप पेपर में जाएंगे तो भाई बहुत फायदा होता है इस होमवर्क का। मेरे दिमाग में बस यही चीज़ चलता है। जितने लोगों ने क्या ननकाना जवाब दिया है, क्या ननकाना जवाब दिया है, वो सही कर ले। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के में स्थित है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है यहाँ पर, मलुक दास एक संत कवि थे, कहाँ के मलुक दास जी संत कवि थे? जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, मलुक दास संत थे आगरा वाराणसी अयोध्या के। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, यहाँ पर प्रयागराज होना चाहिए था, ठीक है।
कड़ा कोई जगह होगी, प्रयागराज बेसिकली जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है वहां पर, ठीक है। ये कड़ा जो है प्रयागराज में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप लोग कहोगे सर कड़ा से क्या समझे, प्रयागराज में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। चंगेज खां, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तैमूर। बताओ भैया, तैमूर किससे संबंधित था, कौन किससे संबंधित था, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए यार, सबसे बड़ी बात क्या है ना, तैमूर सबसे अंतिम में होगा, चंगेज खान सबसे पहले होगा। ये तो आपको हिस्ट्री अगर पढ़े होगे तो साफ पता लग गया। एक मिनट माफ करेगा, सॉरी, ये मोहम्मद गजनबी, ठीक है। ठीक, अब बताइए इसका क्या होगा। अब अब देखो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि 2 से शुरुआत हो और 4 से खत्म हो, तो 2 से शुरुआत हो 4 से खत्म हो, कहाँ एक ही जगह दिख रहा हो, क्या है, ए है। कितना आसानी से हम लोगों ने कर लिया, मैंने कुछ भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ना भी पता हो ठीक है, लेकिन कुछ हम लोग हिस्ट्री को पढ़े हैं संजीदा तौर पर, एक हम लोगों ने उसकी रूपरेखा को दिमाग में अगर समझा है तो उसी से हम लोगों ने इस जवाब को हल कर लिया। हाँ, सबका याद कर लो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, कालक्रम में आप हर सन को बहुत एग्जैक्टली याद कर पाओ नहीं हो पाता, आप रिलेट करो थोड़ा सा, इसीलिए इन सब प्रश्नों में थोड़ा सा समय यहीं पर देना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जन्म किस नगर में होता है, चलो नगर पूछ रहा, बहुत आसान सा प्रश्न है, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, ओडिशा, ओडिशा के कटक में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, एक कथन, दो कथन, तीन कथन, चार कथन, इन कथनों में से है, ठीक है, कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है बताओ, इन कथनों में से कौन सा सही है, ए बी सी डी, बताए इन चारों में से कौन सा सही लग रहा है आपको, जवाब दीजिए। दो तीन, एक दो, एक दो चार, एक दो तीन, जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। यार सबसे पहले देखो यही गलत कर दे रहा है कि एक दो चार सही है, तो एक दो चार हमारा कहाँ आ रहा है, सी में, ठीक है। यार इसकी तो अध्यक्षता स्वयं जो है उन्होंने की थी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो इसके क्या क्या सम्मिलित था, एक संघ का प्रावधान, प्रावधानों के ये, ठीक है। सही उत्तर का चयन कीजिए, चलिए बताइए फटाफट जवाब दीजिए, सही उत्तर का चयन करना है इसका, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, एक और दो, ठीक है, एक और दो, ये तीन चार इसमें सम्मिलित नहीं थे, ये 1919 के प्रावधान से कुछ यहाँ पर बात जो है वो आता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर द्विशासन का अर्थ प्रशासन के दो वर्गों में विभाजन था, कारण दे रहा है, किया गया था। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। मैं हर उस प्रश्न को उस प्रश्न के हिसाब से समय देता हूं, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि तुम्हें इतना समय तो चाहिए, अगर इतना समय नहीं दूंगा तुम कैसे कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब है, जी भैया ए इसका सही जवाब है, बिल्कुल बात सही है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम जब 1919 आया था तो उसी द्वारा क्या द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, ठीक है, जिसमें प्रांतीय विषय में दो वर्ग थे, और जो एक तो आरक्षित था, एक हस्तांतरित होता था, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसकी सही जवाब क्या दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। तो खैर अगर क्लास अच्छी लगी तो फिर से याद दिला दो, क्योंकि बहुत, क्योंकि पता है यार एक प्रॉब्लम पता है मैंने क्या देखी, मेरी क्लास को 72% लोग ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन क्या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक तो मुश्किल से देखने वालों में से 10% लोग भी नहीं करते हैं। मतलब देखिए, जैसे अगर आप लोग इतनी मेहनत करके जा रहे हैं, आप पेपर दे के या सब करके अंत में सरकार कह दे कि हम वैकेंसी नहीं देंगे, तो आपको बुरा लगेगा ना। वैसे अगर मैं मेहनत करके क्लास ला रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कैसा लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान दो, तुम सब्सक्राइब लाइक तो कर दिया करो। मतलब 10% लोग भी सब्सक्राइब लाइक नहीं करते, 72% लोग बिना सब, मतलब 28% लोगों ने केवल सब्सक्राइब किया है जो इस क्लास को देखते हैं। सोचो क्यों ऐसा करते हो, देखा, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, माउंट बेटन योजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, थोड़ा सा क्लास को खींचते हैं। बताइए यहाँ पर दिया है, कौन सा एक कारण है जो ये चार्टर अधिनियम के महत्वपूर्ण समझे जाने का क्या कारण था, बताओ इन चारों में से क्या सही जवाब है। पढ़े हो, याद है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो जितने लोगों ने क्या, इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान दिया गया था, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, लोक सेवा की परीक्षा होंगे भारत में करने से निम्न से किसके द्वारा की गई। चलो बताओ कि यह परीक्षा यहाँ होगी, किसके द्वारा की गई थी, जवाब दीजिए फटाफट जवाब दीजिए।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, 26वें प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब क्या है, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ठीक है, आपको पता है 1922 से जो है सिविल सर्विस परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराई जाने लगी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। संगठन है, संस्थापक है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब याद रखना, इससे अलग अलग बन सकता है, कई तरह से बन सकता है। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, थोड़ा सा और समय लो, दिमाग लगाओ। देखो एक चीज तो तुम्हें यहाँ से मिल रहा होगा, बहुत सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कहाँ, यानी कि यहाँ पर डी हो गया। अब देखो डी का 1 कहाँ का दे रहा है, यहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है। फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये आपको पता होगा कौन थे, राधाकांत देव जी थे। तो यानी कि क्या, ए का 3 कहाँ दे रहा है, यहाँ दे रहा है। अब ए का 3 यहाँ दे रहा है, तो यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इसे कौन भूल सकता है। जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही गलत। और अंतिम कौन थे भैया, सी राजगोपालाचारी जो भारतीय थे। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताओ। यहाँ पर वो है, उनसे संबंधित पत्रिका है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया। सुमेलित नहीं है, बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर यही जवाब होगा। देखिए क्या है, इन्होंने जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यहाँ पर नाम होना चाहिए था, ना कि इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर सूची 1 है, समाचार पत्र, इसके प्रारंभ करने वाले लोगों में से बताए इसका सही जवाब क्या होगा। क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्चलाइट। कॉमनवेल्थ तो आपको पता होगा, कॉमनवेल्थ पढ़ता हो। चलो आप लोग दिमाग लगाओ तब मैं बोलूँ, तुरंत बोलने से बहुत लोग कहते हैं सर आप ही या तो पढ़ा दो, फिर हम लोग आए किस लिए। मैं भी सोचता हूँ यार सही बात है, अब मैं आपके लिए आया हूँ, अपने लिए थोड़ी ना आया हूँ। मुझे ज़्यादा पता हो तो मैं जाके खुद पेपर में बैठ जाऊँ। तो देखो इसका सही जवाब ये होगा, देखो कॉमनवेल्थ का एनी बेसेंट होगा, इसीलिए मैंने कहा ना कि तुम लोग को तो इसका पता ही होगा। यहीं पर जो है, ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो बी का 1 यहीं पर तो दिया है, मैं गलत नहीं हूँ ना, मैं गलत नहीं हूँ। चलो सही सुमेलित है, ये कोट वाले मैं भी 2 बार चेक करता हूँ। आप लोग एक काम करें, कूट वाले प्रश्न को जब भी ओएमआर पे भरने जाइएगा ना, तो कम से कम एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यार ओएमआर पे भरने के बाद ना आपको चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती हैं उसमें। तो क्या होता है ना, प्रश्न आता हुआ गलत हो जाता है, तो ये चीज़ गलती ना होने पाए, इसी से थोड़ा सा बचेगा। रीचेक कर लीजिएगा, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है, आपकी लाइफ ही बनाएगी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया देखिए, भगत सिंह का था आ इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, बाकी जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पर जो है क्या, इंडियन स्ट्रगल था, इंडियन स्ट्रगल लिखते चलो। उसके बाद क्या था, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा जी का यहाँ पर आपका नहीं याद आ रहा। बाकी सचिंद्र सान्याल जी का जो है क्या था आपका, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ठीक है, इनका यही था, इनका यही था। बाकी इंडियन स्ट्रगल यहाँ पर इनका था। ठीक है, बाकी चलो अगले पर, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ का था, सचिंद्र नाथ सन्याल जी का। ठीक है, मैंने मिक्स कर दिया क्या कुछ चीजों को। आप लोग को देखो, भगत सिंह का सही है, सचिंद्र नाथ जी का क्या था, सचिन नाथ जी का था यहाँ पर बंदी जीवन। ठीक है, क्लियर, समझ लो। भगत सिंह का था मैं अनिश्वरवादी हूँ। ठीक है, अब बाकी ये बच रहे तो इंडियन स्ट्रगल, ये कौन हो गए, भगवती चरण बोहरा। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा, चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। लॉर्ड लिनलिथगो, जी भैया, लिनलिथगो ने जो है इसे राजनीतिक फिरौती कहा थे। 1936 से 1944 तक भारत के में रहे थे। उच्चतम सूर्य ताप प्राप्त होता है, चलो कब प्राप्त होता है भैया, 21 मार्च और 23 सितंबर को कब प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जी भैया, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, इसीलिए क्योंकि देखो दोनों महीने आप देखोगे तो एक तरफ जो है पश्चिमी गोलार्ध में होता है, सॉरी एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध में, एक तरफ उत्तरी गोलार्ध में, तो दोनों के बीच कॉमन कब मिलेगा, जब आप भूमध्य रेखा पर आ जाओगे। कॉमन सी बात है, दिमाग लगाओगे सही हो जाएगा। अभिकथन कारण, बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं, बस ज्यादा रटनी जो है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ज्यादा समझ जाओगे। चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब बताइए क्या होगा।
जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया वो सही कर ले। जी भैया, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। और एक चीज जान, शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल पाया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? जी भैया, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जैसे सघन गैसें अभी भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि वो पृथ्वी से क्या कहते हैं, सूर्य से दूरी पर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है? कौन सी तरंगे भैया सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तापीय और अवरक्त तरंगे, क्या तापीय अवरक्त तरंगे जवाब दिया, और सही कर ले। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है थोड़ा अच्छा प्रश्न, हैली गेल तथा विल्सन क्या है? जी भैया, अगर आपने थोड़ा सा समझा होगा, जाना होगा, तो क्या है भैया, ये सारे धूमकेतु हैं। अगर आप इनका जवाब नहीं दे पाते हैं तो ज़्यादा परेशान भी मत होइएगा, हर प्रश्न का जवाब दे पाना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ सब आपको सही करने की जरूरत नहीं है, आपको कट ऑफ निकालना है बस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जान रहे हैं तो उसे याद भी कर लीजिए। आज अगर आप जान गए हैं धूमकेतु तो उसे याद कर लेना, ठीक है? ये नहीं कि अब पढ़ लिए हैं तो छोड़ देना ना, तब फायदा नहीं है इस क्लास का, ना मेरी मेहनत का। तो जान लियो तो देखो। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के क्या कहते हैं नजदीक से गुजरती है? चलो तो किन द्वीपों के नजदीक से गुजरती है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, देखिए भैया, आपको पता है पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर, उसी में कौन सा फिजी द्वीप है, उसके नजदीक से होकर के गुजरती है। अगला है, निम्नलिखित चट्टानों में कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। आपको पता है चट्टानें तीन प्रकार की, आग्नेय चट्टान होती है, दूसरा क्या होता है, रूपांतरित होता है, और तीसरा होता है आपका क्या भैया, अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो रूपांतरित क्या होती है, जो अपने आप को बदलती रहती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। जी भैया, ग्रेनाइट आपका रूपांतरित बल्कि ठोस होती है, तो ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टानें होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ज्वालामुखी और देश बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? किलाइया, ग्रिस्मस वोटन, माउंट अनुंग, इरेबस, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? जी भैया, जितने कि अंटार्कटिका, सॉरी, यहाँ पर जो आपका इरेबस होता है ना, ये अंटार्कटिका से होता है, ना कि जापान से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है गलत है, बाकी तीनों सही है। किलाइया संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रिस्मस वोटन आइसलैंड, और माउंट अनुंग इंडोनेशिया। ठीक है, ये तीन सही है। आप इन्हें जो है, नया लग रहा है, लिख लो, याद कर लेना, फायदेमंद चीज है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह बांध का निर्माण हुआ था, अल्लाह बांध का निर्माण कहाँ हुआ है बताइए? तो अल्लाह बांध का निर्माण जो है भूकंप द्वारा आपके गुजरात में, जी भैया, आपके भाई इंडिया के गुजरात के कच्छ जिले में जो है अल्लाह बांध का निर्माण हुआ था, जो भूकंप के से हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन विश्व का सबसे उत्तर में स्थित राजधानी नगर है? मतलब कौन सी राजधानी सबसे उत्तर में आपको देखेंगे तो ग्लोब में आपको दिखाई देगा? हेलसिंकी, रेकजाविक, हैग, ओस्लो। मुझे तो लगभग जवाब जो है मिल चुका है। तो जितने लोगों ने क्या, देखो भैया, इसका सही जवाब रेकजाविक, क्योंकि आइसलैंड की राजधानी है। अब आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है, तो इसका सही जवाब, क्योंकि आइसलैंड इन चारों में सबसे ऊपर है। ठीक है, अब एक चीज देखो, नहीं आ रहा है यहाँ पे, अब इन सारे का जो है आप होमवर्क कर लेना कि कौन सा किसका। आज जब आप इसका करने जाओगे ना, मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास में, आप जब इसका करने जाओगे ना, तो इसके चक्कर में आप आसपास का भी देख लोगे, क्योंकि इंसान है बैठता है तो आसपास भी देख लेता है, अरे यहाँ से ना पूछ ले, यहाँ से ना पूछ ले, क्योंकि अभी जो आपके अंदर आग है ना, वो बहुत जरूरी है ये सब सीखने के लिए भी। चलो यहाँ पर सही उत्तर चुनिए, पराग्वे, न्यूजीलैंड, तंजानिया, जापान, और इनके क्या अवस्थिति क्या उत्तर से दक्षिण के हिसाब से इनको व्यवस्थित करो। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, सबसे ऊपर जापान होगा, यहाँ समझो, तो चार चार कहाँ है, सी है, बी है। ठीक है, अब बताओ सबसे नीचे तुम्हें कौन सा लग रहा होगा? तो सबसे नीचे माई डियर यहाँ पर होगा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो यहाँ तीन अंतिम होगा, तो तीन और चार, तो यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा युग्म गलत है? राजधानी, देश है राजधानी, बताओ कौन सा युग्म गलत है? चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, उत्तरी कोरिया, और इथियोपिया। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? अदीस अबासा होता है, इसका क्या होता है, अदीस अब्बासा।
तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। और इसका युवा सुवा किसका होता है, सुवा आपका फिजी का होता है, ठीक है। चलो, बहुत छोटी सी कंट्री है। चलो, मुख्य पर्वत चोटियां और इनकी ऊंचाई। अब देखो ऐसा प्रश्न, अब सोचो कि सर इतना याद करें, क्या करो यार, ये बताया ना कि 140 में 140 तुम्हें मत करने की सोचो, क्योंकि 140 140 कोई कर भी नहीं पाता यार। अगर 140 में 140 ले जाता है तो सही प्रश्नों को गलत कर, मतलब जो उसके सही प्रश्न होते हैं वो गलत प्रश्नों की वजह से वो बेचारे पीछे छिप जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी तो बात आ जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया देखो, यहाँ पर आपको पता है माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा कौन सा, 8,488। ए का 3 कहाँ दिया, ए में दिया है, डी में दिया है। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, कंचनजंगा, सॉरी नंदा देवी आता है, नंदा देवी नहीं नहीं, उसके बाद हमारा आता है कंचनजंगा ही आता है, ठीक है। तो कंचनजंगा दूसरा कहाँ पर है, ये है। अब देखो सी का 4 कहाँ पर दिया है, ए यहीं दिया है, तो यानी कि क्या हमारा जवाब क्या हो जाएगा, डी। मुझे सबका नहीं पता है, लेकिन इतना दिमाग है कि ये इसका होता है वो उसका होता है, तो इस आधार पे इसका ये होगा। मैंने बार बार कहा, कूट तुम्हें बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पशुपालन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, डी था सूची 1 सूची 2, घास के मैदान और महाद्वीप। चलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं, इन सब चीज़ों को आपको नहीं पता है, थोड़ा समझिए जानिए, अगर गलती हो रही है तो उसको सुधारिए, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में क्लास लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए लानोज आपका होता है दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। अब ए का 4 यहाँ पर कहाँ दिया है, BC। और फिर उसके बाद आपका बिल्ड, बिल्ड तो आपको मैंने बार बार कहा था अफ्रीका का होता है, अफ्रीका, तो क्या डी का 2, तो ए का 4 बी का डी का 2, ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैक्सिको सीमा पर कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, जवाब दीजिए। टेनेसी, कोलोराडो, ओरेनिको, रियो ग्रांडो। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, रियो ग्रांडो, ठीक है। नहीं, बार बार कह रहा हूँ, नहीं आ रहा है, निराश नहीं होना, ये सीखने की क्लास है, सीखो सीखो, बार बार कह रहा हूँ सीखो। चलो तो गलत जोड़ा बताइए, गलत जोड़ा बताना है, पेरिस सी नदी, लंदन टेम्स नदी, दिल्ली यमुना नदी, न्यूयॉर्क मिसिसिपी नदी। तो देखो आपको तो हिंट दिख गया होगा कि दिल्ली लंदन सही है, क्योंकि इतना न्यूज में रहता। अब बताओ, मैंने इतना हिंट भी दे दिया, इसके बाद क्या होगा। जी भैया, न्यूयॉर्क, इसका सही जवाब क्या है, न्यूयॉर्क, क्योंकि हडसन नदी किनारे, कौन से, हडसन, ठीक है। जैसे हिंडन नदी आप लोगों ने यूपी में देखा होगा, उसी से क्या हडसन है, बाकी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नदी दिया है, इसका बांध दिया है, बताओ किस नदी पर कौन सी बांध है। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा, आप लोग जवाब बताइए क्या होगा, थोड़ा सा इसका जवाब भी बताइए, कुछ तो आपको सोचना होगा क्या हो सकता है, बताइए। इसलिए मैं इस साइड नहीं आता हूँ, कैमरा बहुत उल्टा पड़ जाता है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। जी भैया, चलो अब आपको सोचना है क्या कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सही अनुक्रम बताओ, वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम बताओ। ये प्रश्न, ये क्लास, ये पिछली क्लास में ही मैंने ये प्रश्न कराया हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ ना, ऐसे ही प्रश्न आप लोग कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो आपको रिवीजन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मैंने हर बार कहा है मिलेगा। उसने कहा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल रटा होना चाहिए, और अभी पिछली क्लास में ही बताया था। एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, डियर, पेरू के पश्चिमी तट पर एक गर्म जल धारा है, ठीक है, जो प्रशांत महासागर से बनती है, इसका इफेक्ट हम लोग के इंडियन मानसून पर भी पड़ता है। निम्नांकित झीलों में किसमें लवणता सबसे ज्यादा है, सैलिनिटी एक साल जान लीजिए किसमें सबसे ज्यादा है, तो उसका क्या नाम है, इन चारों में से वान झील जो आपके तुर्की में है वहां पर सबसे ज्यादा। अब देखो नहीं पता, परेशान हो, जान लो समझ लो, अच्छी बात है, ठीक है। इसमें लवणता 330 प्रति लीटर प्रति हजार है, 300 जैसे लवणता मापते उसी में है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है, चलो मैंने आपसे बार बार कहा समुद्री धारा तो जरूर जान के चलो, इससे एक प्रश्न तो हर साल फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्राजील धारा, ठीक है। ब्राजील धारा जो है गर्म जल धारा, तो जो आपके साउथ अटलांटिक सी में देखने को मिलती है, सारगैसो सागर स्थित है। चलिए बहुत इजी है, बहुत बार पूछा जा चुका है यार, इस पर सारगैसो का मिलता है, इसीलिए क्या, उत्तरी अटलांटिक, क्या उत्तरी अटलांटिक में, अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी भू रेखा जो क्रॉस करती है उसी के जस्ट थोड़े से ऊपर पे है, इसलिए उत्तरी अटलांटिक में। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व क्या है, बताइए, किसी का आधारभूत तत्व क्या है, जवाब दीजिए, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ऊर्जा प्रवाह। जी भैया, अगर ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा आप जिंदा कैसे रह पाओगे, ठीक है। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिवसीय होता है, ये जाने रहना, सदैव एक दिवसीय होता है, दिवसीय नहीं दिसीय, मतलब एक दिशा में। चलो बताओ यहाँ पर दिवस तिथि, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा।
इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया, 51। और बताओ, मृदा दिवस 5 सितंबर। और बताओ। जी भैया, इसका सही जवाब ए है। 1 2 3 4 इसके सामने सब सही दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दी, इसका सही कथन क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है बी। जी भैया, दोनों सही है, लेकिन ये क्या है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मसाई जनजाति है। चलिए थोड़ा सा आसान प्रश्न आ गया, इतना सोचना नहीं, इतना समझ रहे हैं। क्या है, सी, पशुपालक कृषक। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ। केन्या और तंजानिया मिलते हैं, मैंने आपको शायद इससे संबंधित प्रश्न बताया हुआ है। कुल जनसंख्या तो कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं कायिक घनत्व। क्या कहते हैं भैया, कायिक घनत्व कहते हैं। ये किसी क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के कृषि योग्य भूमि के अनुपात होता है। मतलब कहाँ पर कितनी जनसंख्या है और वहाँ कितनी भूमि है जिस पर कृषि की जा सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है। ग्रामीण अधिवासों का कार्य कौन सा है, जवाब दीजिए। उपर्युक्त सभी, इसमें तो सोचना ही नहीं था यार, ये तो सबसे आसान प्रश्न था। कौन सा जो है यहाँ पर बताइएगा, कीजिए, कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर चुनना है, जवाब दीजिए यहाँ पर क्या होगा भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 1 और 2। जी भैया, इसका सही जवाब क्या है, 1 और 2। तीसरा पूर्णतः गलत है, इसमें कोई संदेह नहीं रखना। सूची 1 सूची 2, संसाधन कोटि पदार्थ। चलिए जवाब दीजिए। देखिए भैया, समय तो ध्यान देना है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर तेजी लाते हैं और करते हैं जो है जरूरी आज की क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी। जी भैया, सी इसका सही जवाब होगा। सर्वसुलभ, समान सुलभ, विरल, एकल। एकल क्या है, क्रायोलाइट है, और विरल क्या है, सोना है, और सर्वसुलभ ऑक्सीजन, और सामान्य सुलभ मिट्टी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, बिना देखे बिना सोचे रटे रहना, क्या, एंथ्रेसाइट। 90 से 95% इसमें क्या, कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभ्रक का प्रकार है। एक अभ्रक है, वो अभ्रक का नाम क्या है, सीडेराइट, लिमोनाइट, बायोटाइट, मैग्नेटाइट। तो चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, एक ही है, बाकी तीनों लौह अयस्क हैं, ये भी बता दे रहा हूं। तीनों लौह अयस्क के प्रकार है, एक इसका क्या नाम है, इसका प्रकार तो ये जाने ना। बायोटाइट तुम जानी, चलो अभ्रक है, बाकी ये तीनों जो है ना, ये और ये लौह अयस्क के प्रकार है, ये जाने रहना, लिख लेना कहीं। गारो खासी जनजातीय पहाड़ी फैली हुई है, इससे आसान सा प्रश्न कुछ मिल सकता है, नहीं भैया। मेघालय पठार जो है क्षेत्र पे, वहां पर कोकरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक स्थित है, जवाब दीजिए। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है, बताइए। तो गुजरात के कच्छ के रण में। सही हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है क्लास, तो लाइक कर दो, इसी बात है। चलो अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है। जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को, श्रीनगर से लेह को, श्रीनगर तिब्बत को। इसका सही जवाब क्या होगा। वेरी 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 गुड। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, श्रीनगर से लेह को। जी भैया, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। सिपली का जो दर्रा है ये आप देखेंगे। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने उनसे लेख बचा भी तुम। हाँ चलिए भैया, माफ करिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर कावेरी नदी जवाब दिया, वो सही कर जी भैया। क्या, कावेरी नदी जो है जस्यू समुद्र जल पर कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीष्मकाल में वर्षा की मात्रा को ध्यान में देने वाले शहरों का वर्षा के समय कौन सा अनुक्रम सही है, चलो बताओ कौन सा अनुक्रम सही है, जवाब दीजिए। प्रयागराज, कोलकाता, अहमदाबाद, अहमदाबाद। चलो जवाब दो आप लोग, इसे तो यार आप लोग बताओ।
वर्षा की मात्रा के हिसाब से, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, क्या है कैसे है। तो कोलकाता प्रयागराज अहमदाबाद, कोलकाता प्रयागराज अहमदाबाद, डी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि देखो कोलकाता में ज्यादा बारिश होती है, फिर प्रयागराज में अच्छा खासा होता है, फिर क्या अहमदाबाद में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब आप पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं ना, तो आपको पता है मानसून में कि वहाँ गिरावट देखने को मिलती है। और देखो अहमदाबाद से पीछे जाने का आपको पता है, अरावली पर्वत भी बहुत बड़ा रीजन फिर वहाँ पर बनने लगता है, जिसे राजस्थान में कम वर्षा होती है। तो मैंने खैर बताया हुआ है। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? बिना रुके बिना थके, क्या जवाब होगा भैया? कपास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो हम लोगों ने इसे देखा था और कल की क्लास में ही शायद हम लोगों को जल्दी ही पढ़ा हुआ है कि भैया मैंग्रोव है। मैंग्रोव क्या ज्वारीय वन होता है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्वारीय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जैवमंडल, संरक्षित क्षेत्र या राज? सिमलीपाल, नाकरेक, मानस, अगस्त्या, मलाई। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मानस भैया देखो यहाँ पर मानस ही देखने को मिला। मानस आपके असम में है, बाकी से अगस्ता मलाई केरला में, नौकरेक मेघालय में और सिमली सिलपाल जो है आपके उड़ीसा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, रटा होना चाहिए। इसमें देखो ये डायरेक्ट पूछ लेता कौन से साल में क्या आया था। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 1986 में, तो ने क्या 1986 जवाब दिया और सही कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नदी है परियोजना है, बताइए नदी और परियोजना के बारे में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। क्लास को हम लोग यहाँ पर बढ़ाते चलते हैं और जल्द ही क्लास को हम लोग खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बताइए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? बी। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? कृष्णा पर ही आपका क्या बना है? नागा अर्जुन सागर, ये तो आपको पता था। और सतलज पे क्या? भाखड़ा नागल बांध, ये तो आपको रटा होना चाहिए। और भागीरथी पे आपका क्या बना हुआ है? टिहरी परियोजना, जो अभी मैंने आपको भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसी के आसपास यहाँ पर टिहरी परियोजना के बारे में बताया था। चलो, यहाँ पर कूट चुनिए अभी कथन दिया गया है, ये कारण दिया गया है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा? चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। अब ये सुन लो, तुम ये लोग जान के चलो कि ये जो है सी इसका सही जवाब है। कैसे? आप समझिएगा। देखिए समशीतोष्ण जो आपकी जलवायु होती है वो गेहूं के लिए अच्छी होती है, और मृदा अगर वहां पे जलोढ़ हो या मिश्रित टाइप की मिट्टी हो तो भी बहुत अच्छा है। और आपके इससे पश्चिमी यूपी देख लेंगे, हरियाणा देख लेंगे, पंजाब देख लेंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, यहाँ पर जो है समशीतोष्ण जलवायु आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है, ठंडी के महीने में जलवायु करीब सॉरी टेम्परेचर जो है 10-10 15-15 डिग्री, मतलब एवरेज अगर आप देख लेंगे 2-3 महीने को तो एवरेज 10 डिग्री 12 डिग्री के आसपास रहता ही है। और इस समय बारिश वैसे भी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूल की फसल नहीं है बताइए, इसका सही जवाब क्या है? क्योंकि बुआई गेहूं की कब होती है? अगर ठंडियों में तो होती है। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है, मैं बातों बातों में अगले प्रश्न पर भूल गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, फकनी मक्का। मक्का भैया आपके जो है यहाँ नहीं अमेरिका की है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खनन क्षेत्र और खनिज, खनन क्षेत्र और खनिज जावर। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? ये प्रश्न मैंने 3-4 बार करा दिया, अब अगर ये गलत करोगे तो क्या होगा? जी भैया, ये जो है गलत है, क्योंकि जावर जो आपका राजस्थान में स्थित है, जस्ता, जस्ता के लिए। ठीक है भैया, जस्ता के लिए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? कोयला खान कहाँ खोदी गई प्रथम वाला बताइए। आसनसोल, झरिया, रानीगंज, धनबाद। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, जी है, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में जो है ये खोदी गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण विनियोग से जाना जाता है? जवाब दीजिए। अब आप सोच रहे हैं क्यों हंस रहे हैं? सर कुछ मुझे आवाज है इसीलिए। चलिए आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पीछे भी कुछ होता रहता है ना, इसीलिए। चलिए वो खैर आपको नहीं सुनने को मिलेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चौथा नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अखबारी कागज मिल नेपा नगर में है। ठीक है, नेपा नगर में भारत की सबसे बड़ी अखबारी कागज मिल है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा कागज का उत्पादक आपका जो है महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है कोंकण रेलवे? ठीक है बताइए,
कोंकण रेलवे किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने मैंने कहा केरला जवाब दिया उससे कहते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये 3 राज्यों से होकर के ये रेलवे लाइन गुजरती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू द्वीप की संकल्पना मिलती है, जम्मू द्वीप की संकल्पना कहाँ मिलती है भैया? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जब बृहत्तर भारत की धरती को क्या है जम्मू द्वीप के नाम से जानते थे और इसकी संकल्पना 6 पर्वत जो थे वो पाए गए थे। इसका सही जवाब क्या है? पुराणों से भैया, ठीक है। ये पुराणों से बताया गया कि बहुत बड़े यहाँ पर 6 पर्वत हुआ करते थे, हिमवान, हेमकूट, निश्चल। ये चलिए मुझे इतना खुद नहीं पता, 2-3 याद है बस, हिमकूट, हिमझाल, बस हेमकूट, हिमवान, बस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो मानचेस्टर भैया आपका प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए, किसके भैया? ऊनी नहीं, सूती वस्त्र के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पत्तन पोत निर्माण से संबंधित है? कौन सा पत्तन पोत निर्माण संबंधित है? तो भैया केरल में स्थित क्या कोचीन बंदरगाह इससे संबंधित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फूट लूज उद्योग के अंतर्गत आता है, फूट लूज के अंतर्गत आता है। फूट लूज यानी कि हिंदी में क्या? स्वच्छंद उद्योग। तो इसका सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है। इसमें आपका आईटी उद्योग भी आता है, हीरा भी आता है, जो हीरे की प्रोसेसिंग होती है वो भी इसी में आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को भैया अपनाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कथन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा सही आपको बताना है? चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर सही है, चलिए जवाब दीजिए। 1 3 1 2 1 2 3 उपरोक्त सही सभी। तो बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया था उपरोक्त सभी भी, डी, सारे के सारे यहाँ पर पॉइंट आपके सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है? बताओ धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, बताइए। यही तो इस समय इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, आज की डेट में मैं देखता हूँ सबसे बड़ी जो है दिक्कत वही बनी हुई है। जी भैया, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। जी भैया, आप किसी भी धर्म के लिए नहीं हो सकते। लेकिन आज की डेट में जो हमारी सरकार है, वर्तमान सरकार, वो एक धर्म को फेवर करती है, उसी के तहत चल रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इसे मना करता है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ एक छोटी सी बात कि जैसे विद्यालयों में, अगर किसी विद्यालय में प्रेयर में अगर किसी अलग धर्म के बारे में बता दिया गया तो जो है बुरा मान जाते हैं। लेकिन अपने आप किसी अपने धर्म को जो आपको अच्छा लगा उसके बारे में तो अपने विद्यालय में बता रहे हैं। तो या तो किसी धर्म के बारे में मत बताइए, या तो आप बता रहे हैं तो उसे भी सुनिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने कह दिया तो गलत। यही इसे ये गलत कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब कह दिया 88वें प्रश्न का, जी भैया डी, बी, अनुच्छेद 76 आपके संसद के गठन से नहीं बल्कि भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके बारे में कहता है। संसद का गठन के लिए अनुच्छेद 79 है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कितने प्रकार का आपातकाल होता है? भारत में कितने तरह का आपातकाल है? तो 352, 356, 360, तो कुल 3 प्रकार का आपातकाल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, बताइए किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रपति जो यहाँ पर चुना जाता है भैया, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। इसमें जो क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, जो नामांकित होते हैं उनको जगह नहीं दी जाती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिटेल में इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वरना आपको जिसमें दिल्ली या पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी जगह दी जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या, किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है? चलो बताओ किसे देता है भैया? लोकसभा उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जी भैया मौलिक अधिकारों के संबंध में ही हुआ था। उसका सही जवाब है 1951 में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? तो अगर कोई राज्यपाल है तो वो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, राज्य के उच्च न्यायालय, जो जिस राज्य का हाईकोर्ट का चीफ जो होगा वो, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट में एक चीफ होता है, बाकी अन्य उसके संबंधित जज होते हैं, एक ही चीफ होता है। अगला है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं, किस में से हैं? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया, संविधान, समान शक्ति संविधान के संशोधन में, ठीक है।
बाकी सरकार को ना ना कटौती ना ना नहीं ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब यही था। अगले चलो बताओ। हम्म। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका क्या जवाब दिया? रिट होते हैं कितने? 5 प्रकार के शायद रिट हैं। उन 5 प्रकार में से एक है क्या? परमादेश। जी भैया। उसको जो है क्या, अगर सर्वोच्च न्यायालय अपने अपने नीचे लोगों को दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, उसे क्या परमादेश कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताए इसका सही जवाब क्या होगा? आपके सामने है। फटाफट जवाब देते रहिए, बताते रहिए, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट क्लासेज आप सभी के लिए। ठीक है, चलो। हाँ, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ये देख लिए बी। इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है। अगर क्रमवार देखेंगे तो पहला जो है बी आर मेहता समिति थी। दूसरा आपका क्या नाम है, ये अशोक मेहता समिति थी। यहाँ पर फिर उसके बाद क्या था, राव समिति और एल एम सिंघवी समितियां थी। ठीक है। चलो, ये पंचायती राज से संबंधित सभी समितियां हैं जो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 1957 से लेकर के 1986 तक की समितियों का कार्यकाल था, अपना अलग अलग कार्यकाल में। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। किसके भैया विधि सलाहकार होते हैं? इसका सही जवाब क्या है? भारत सरकार के। भैया भारत सरकार के होते हैं, राष्ट्रपति के नहीं। अगला प्रश्न है, कौन से संवैधानिक प्राधिकरण हैं? कौन से संवैधानिक प्राधिकरण? राज्य निर्वाचन, वित्त, संवैधानिक, कौन कौन सा है बताओ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी भैया देखिए, यहाँ पर जो है आप जान लीजिए, वित्त आयोग जो है संवैधानिक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, किसी अनुच्छेद द्वारा नहीं है। ठीक है। बाकी पंचायत आपको पता है कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है इसको जगह मिली हुई है, स्पेशल अमेंडमेंट ही इसके लिए किया गया था। चलिए बताइए, जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी किस तरह का कर है? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए आप सभी लोग। जीएसटी भैया एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, सी जवाब दिया है, वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेनवेट का संबंध है, सेनवेट का संबंध किससे है? जवाब दीजिए। ये बेसिकली एक क्रेडिट होती है। ठीक है। जब आप कुछ चीज़ वास्तव में बेच रहे होते हैं, कुछ ही भुगतान कर रहे होते हैं, तो उसमें जो ड्यूटी दी जाती है, या जब आप कुछ ले रहे हो तो उस पर जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी ले रही होती है, इन्हीं के बीच का ये जो होता है, इसका अर्थ है केंद्रीय मूल्य वृद्धि। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है। फिर कह रहा हूँ ना, सभी चीजें पता हो ऐसा जरूरी हो ही नहीं सकता। कैसे जरूरी हो सकता, तुम्हें बताऊं। तो भारत में जो करों की संरचना से इनका था। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी मानी जानी जाती है। बताइए, सुधार हेतु बनी कमेटियां कौन कौन सी थी? इसका जवाब दीजिए आप सभी लोग। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए आप सभी लोग। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी। जी भैया, क्या गोपुरिया कमेटी, क्या गोपुरिया कमेटी, उसे गोईपोरिया भी कहते हैं। बेसिकली 1990 में जो है बैंकों में ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। इसने 1991 के आसपास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और जो है आदि चीजें हुई थी। अगला, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? इनमें से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा खोली? बताए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोली थी 2006 में? जी भैया, 2006 में चीन में अपनी शाखा खोली थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पूसा सुगंधा 5 एक किस्म है किस चीज की? पूसा किस चीज की? तो पूसा से आपको तुरंत याद आना चाहिए, पूसा किससे संबंधित है भैया? धान की है। ठीक है, धान की है, बस इतना जान लेना। अगला है, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? जी भैया, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 8 मार्च 1937 से। कि भैया आपके यहाँ जो चीजें बन रही उसमें एक मार्क होना चाहिए। आपको पता है ना, एक मार्क कई हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग होता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन, तो केसर सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है भैया? तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जम्मू कश्मीर। इसमें कोई शक है नहीं, है ना? तो चलो आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किश्तवाड़ एक जगह है, वहां पर जो है अच्छी खासी होती है। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? क्रिप्टो तो नहीं है भैया, ठीक है, पहले इसे हटा दो। परिवार का उपभोग में प्रति व्यक्ति आय, बी या सी बताओ। तो बी या सी में से भैया बी भी नहीं है ना डी है, जिसका सही जवाब है सी। ठीक है। परिवार का उपभोग पे किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया था? रटा होना चाहिए यार, इसे कौन गलत करेगा? 2005। ठीक है, 2005 में इसे किया गया था।
जल्दी तो नहीं बताया ना, पता था ना, वेरी गुड, पता होना इंपॉर्टेंट, अगर मैंने पहले बता दिया तो कोई बात नहीं, पता था ना ये जरूरी है। चलो अगले प्रश्न, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो भैया इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण शौच व्यवस्था, ठीक है। जितने उन्होंने क्या निर्मल ग्राम योजना चलाई गई थी, पुरस्कार योजना थी, इसमें साफ सफाई और ये सब के मतलब गंदगी ना हो, स्वच्छता हो, ये सब चीजों के लिए था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर, श्रमेव जयते किसके नाम से जुड़ा, श्रमेव जयते ये बताओ किसके नाम से जुड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगर पता है तो देखो शुरुआत 2014 में हुई थी और ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से था। और ये जान के चलो कि जल्दी नहीं बता रहा हूँ, सही समय बता रहा हूँ। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है, बताइए। निर्यात प्लस आयात, निर्यात उड़यात, निर्यात मानयात, केवल सेवाओं का निर्यात, बताइए शुद्ध निर्यात क्या होता है। शुद्ध निर्यात क्या होता है, जी भैया निर्यात माइनस आयात। जी भैया आप जो निर्यात कर रहे हैं उसको आप आयात से घटा दीजिए, जो आपको निर्यात प्राप्त होगा वो आपका शुद्ध निर्यात है, ठीक है। चलो अगले देश के, इससे क्या होता है ना, ये भैया निर्यात जिस देश का ज्यादा होता है, आप चीन ले लो, निर्यात ज्यादा करता है, कहाँ कितना आगे है देख लो, सभी जीवाणु, सभी पक्षी, सभी विषाणु और रेशम और ये सभी सांप। चलो बताओ यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, कौन कौन सा सही है बताओ, सभी सांप विषैले होते हैं, ये बात सही है। चलो बताओ, सभी सांप विषैले होते हैं। सी, सभी सांप विषैले नहीं होते हैं, पहला। दूसरा, सभी जीवाणु हानिकारक होते नहीं, सभी पक्षी उड़ते हैं नहीं, सभी विषाणु रोगजनक होते हैं नहीं, रेशम शहद तथा सभी कीट उत्पादक, बिल्कुल बात सही, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, बताओ। देखो कभी कभी हमें प्यास लगती है तो पानी जब पी लेते हैं ना, खैर अभी तक तुम लोगों ने मुझे पानी पीते हुए नहीं देखा, क्लास लेते हुए, बोलने की बहुत क्षमता है इसीलिए। तो बताइए इसका सही जवाब, जितने लोगों ने क्या यहाँ पर बी जवाब दिया वो सही कर, चले भैया कुछ प्रश्न और करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी भैया, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी जार्विक सेवन क्या है, थोड़ा सा हमें लग रहा है आज हम लोग थोड़ा सा अपने लक्ष्य से 1 घंटे के अंदर जो संपन्न करने की व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कृत्रिम हृदय, जी भैया कृत्रिम हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकिन, इंसुलिन, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया इंसुलिन एक पादप हार्मोन नहीं है, तो भैया क्या है, इंसुलिन, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नींबू, गाजर, मूली, आंवला, यहां पर बताइए विटामिन सी से समृद्ध कौन कौन सा है, बताओ विटामिन सी से समृद्ध कौन कौन सा है। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर 1 और 4, जी भैया नींबू और आंवला, जो खट्टा होता है वही जरूरी होता है सी के लिए। प्रोटीन और वसा की प्रचुरता है, वह प्रोटीन और वसा की प्रचुरता किस में है, इन चारों में से बताइए। जी भैया सोयाबीन, सोयाबीन में क्या है, वसा भी अच्छा खासा होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है। इसलिए प्रोटीन तो देता है लेकिन इसको खाने से क्या है ना, फैट भी आता है, इसीलिए थोड़ा सा आदमी कम खाता है सोयाबीन, वरना सोयाबीन में प्रोटीन बहुत अच्छा खासा होता है। चलिए बताइए, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, आपके गुर्दे को, वृक्क को, यहाँ पर क्या गुर्दा या वृक्क जवाब दिया, सही कर लो। चलो भैया आज का आखिरी प्रश्न, इसी के साथ आपकी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए बताइए भैया। इस आखिरी प्रश्न का अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो बहुत ही बल्ले बल्ले वाली बात हो जाएगी। और हाँ जाने से पहले भैया देखो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आपका लाइक और सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ शेयर करके बताओ अपने दोस्तों से कि कितना बना। और इम्पॉर्टेंट बात, 120 क्वेश्चन, फिर से मैं कहूंगा 90, मैं आज थोड़ा सा चलो घटा देता हूँ क्योंकि आज के प्रश्न मुझे ऐसे लगे तो थोड़े ज़्यादा अच्छे थे। तो चलो आज मैं रख देता हूँ 86, ठीक है। आज के प्रश्नों के हिसाब से मैं 86 रख देता हूँ, 120 में, मैं 120 में दे रहा हूँ ना, 140 में नहीं।
ठीक है, 20 में होता तो आप लोग कम से कम 5-7 प्रश्न और सही कर लेते। तो इतना आपका अगर फर्स्ट पेपर में बन रहा है तो क्या टेंशन है यार, सेकंड पेपर से तो आप अच्छा खासा वैसे भी कवर कर लोगे। इतना बन रहा है फिर बल्ले बल्ले वाली बात है, कट ऑफ कोई नहीं रोक सकता फिर क्योंकि हिंदी में इतना उम्मीद है ना कि 40-45 आराम से बना लोगे, जबकि 60 में उसमें 55-55 लोग सही कर लेते हैं। तो हिंदी का तो ठीक है ना। चलो, तो इस आखिरी प्रश्न का तो ने कैटफिश जवाब दिया है, सही कर ले। उसी के साथ इस क्लास को हम यहाँ समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जो ऐसे ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। और साथ ही साथ फिर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलें। और हाँ, मन से लगे रहिए, होमवर्क करना मत भूलना, जो चीज़ें गलत हुई उसे अच्छे से समझना। इसके साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे।